श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें अंतिम सूत्र पढ़ रहे थे और 5 प्रकार के जो मुनि पुलाक आदि थे उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ कल अपन ने जो है संयम, श्रुत, प्रतिसेवना आदि के बारे में देखा। आज जो देखना है लेश्या, उपवाद और स्थान की अपेक्षा से किस प्रकार से इन मुनिराजों में विशेषता है। देखते हैं लेश्या की अपेक्षा से। अब देखिए लेश्या में देखिए पुलाक मुनि है, वकुश मुनि है, कुशील मुनि है, निर्गंथ मुनि है, स्नातक मुनि है। अब इनमें कौन कौन सी लेश्याएं पाई जाती हैं। पहले जो पुलाक मुनि हैं उन पुलाक मुनि के 3 प्रकार की लेश्याएं बनती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। ये 3 प्रकार की जो है शुभ लेश्याएं हुआ करती हैं। और जो वकुश मुनि हैं, वकुश के साथ साथ एक जो है प्रतिसेवना कुशील मुनि है। उन ये 2 मुनिराज, वकुश मुनि और प्रतिसेवना कुशील मुनिराज, इनके जो है कदाचित 6 लेश्याएं पाई जाती हैं। पीत, पद्म, शुक्ल लेश्याएं शुभ तो है ही हैं, कदाचित जो है 6 लेश्याएं इनके हुआ करती हैं। और वो भी किसके कारण हुआ करती हैं कि क्योंकि इनको अपने उपकरण और शरीर आदि में जो है अपनी रुचि जो रहती है, शरीर के संस्कार और उपकरण के संस्कार आदि में जो रुचि होने के कारण इनको भी जो है आर्थ ध्यान हो जाया करता है। इसकी अपेक्षा से आचार्य भगवान ने उनकी 6 प्रकार की लेश्याएं कही हैं। पुलाक मुनि को भी कहीं कहीं 6 लेश्याएं कही गई हैं। तो इस प्रकार से अपने व्रतों में दोष लगाने के कारण कहीं इनके आर्थ ध्यान हो जाता है, इस कारण उनको भी यह 6 लेश्याएं जो है घटित हो जाया करती हैं। अब जो कषाय कुशील मुनिराज हैं और परिहार विशुद्धि वाले, ठीक है ना, कषाय कुशील मुनिराज और परिहार विशुद्धि वाले, इनके उत्तर की जो 4 लेश्याएं हैं, मतलब कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 4 प्रकार की लेश्याएं पाई जाती हैं। कषाय कुशील मुनिराज और परिहार विशुद्धि जो मुनिराज हैं, ठीक है, जो परिहार विशुद्धि संयम का पालन करने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों के लिए 4 लेश्याएं होती हैं। एक तो कापोत, दूसरा पीत, तीसरा पद्म और चौथा जो है शुक्ल। ठीक है, ये 4 लेश्याएं बताई गई हैं आगम में। और जो सूक्ष्म सांप्राय संयमी होते हैं और जो निर्गंथ का धारण करने वाले मुनिराज होते हैं और जो स्नातक मुनिराज हैं, ठीक है, इन सबको मतलब कि 10वें गुण स्थान वर्ती, 11वें, 12वें और 13वें, ये जो गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, इनके लिए नियम से एकमात्र शुक्ल लेश्या होती है। शुक्ल लेश्या के धारी होते हैं। वैसे तो स्नातक को परम शुक्ल लेश्या वाले भी कहा जाता है। तो अयोग केवली जो है वो लेश्या रहित हैं। 14 गुण स्थान वर्ती जो अयोग केवली हैं वो लेश्याओं से परे हैं, लेश्याओं से रहित होते हैं। तो लेश्याओं की अपेक्षा भी अपन ने देखा कि पुलाक मुनि को कौन सी लेश्या, बकुश मुनि को कौन सी लेश्या, कुशील मुनि को और निर्गंथ मुनि को और स्नातक मुनि को। तो लेश्या की अपेक्षा से भी अपन को ये वर्णन समझना चाहिए। अब देखते हैं उपपाद की अपेक्षा से। उपपाद एक जन्म होता है देवों में। यदि आप यहाँ से मरण करके जाते हैं और देवगति में जन्म लेते हैं तो उसे उपपाद जन्म कहते हैं। मतलब वहाँ पर एक शैया बनी हुई है, जैसे आपके घर में बेड होता है सोने का, लेटने का, इसी प्रकार से उनके जन्म का भी एक ऐसा ही स्थान होता है जिसे उपपाद शैया कहते हैं। तो यदि ये पुलाक मुनि आदि का आयु का क्षय हो जाता है अपने इस निर्गंथ अवस्था काल में,
तो उनका देव गति में कहाँ पर जन्म होता है, क्योंकि इतने ऊपर गुण स्थानों में रह करके भावलिंगी मुनिराज हैं, तो दुर्गति तो हो नहीं सकती है कि वो नरक जाएंगे, तिर्यंश जाएंगे या मनुष्य में जन्म लेंगे। नियम से देव गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन से युक्त हैं और संयम से युक्त हैं। संयमी जो हैं तो निश्चित ही अभी उनका बोलते कि जो है अन्य गतियों का बंध तो हुआ नहीं है, तो वो देव गति को ही प्राप्त होंगे। पुलाक मुनि का यदि आयु का क्षय होता है तो उत्कृष्ट से कहाँ जन्म लेंगे? 12वें स्वर्ग तक में, 12वें स्वर्ग में, सहस्रार 12वें स्वर्ग में उनका जो है जन्म होगा। और जो वकुश मुनि हैं, बकुश मुनि का और प्रतिसेवना दो लगाना, बकुश मुनिराज और प्रतिसेवना कुशील मुनिराज जो हैं उनका यदि आयु का क्षय होता है तो वे 15वें 16वें स्वर्ग में, आरण अच्युत नाम का जो स्वर्ग है जहाँ 22 सागर की आयु होती है, तो इस प्रकार से वो उस स्वर्ग में जाकर के जन्म ले लेते हैं। और कषाय कुशील मुनिराज और एक निर्गंथ, निर्गंथ में कौन लगाना? छपक निर्गंथ नहीं लगाने का, उपसमक निर्गंथ लगाना, मतलब 11वें गुण स्थानवर्ती जो निर्गंथ हैं, यदि उनका आयु का क्षय होता है, 11वें गुण स्थान में गए वहां पर आयु का क्षय हो जाए, और कषाय कुशील जो मुनिराज हैं उनका आयु का क्षय हो जाए, तो वो कहाँ पर जन्म ले सकते हैं? तो सर्वार सिद्धि के देव जो एक भवतारी होते हैं वहां से आकर के मनुष्य बनकर के मोक्ष चले जाते हैं, तो सर्वार सिद्धि में उनका जन्म हो सकता है, हो जाता है और होता ही है। कषाय कुशील मुनिराज और कौन से? निर्गंथ मुनिराज, और वो भी कौन से निर्गंथ मुनिराज? उपसमक वाले, 11वें गुण स्थान वाले, ठीक है। इनका आयु का क्षय होता है तो सर्वार सिद्धि के देव बनते, मतलब 33 सागर की आयु वाले देव में उपाद उनका होता है, मतलब जन्म वहां पर होता है। ये तो बताया आपको उत्कृष्ट की अपेक्षा से। जगन्य की अपेक्षा से उपाद जन्म इनका कहाँ स्वर्गों में हो सकता है? तो पुलाक मुनि, वकुश मुनि, कुशील मुनि और उपसमक निर्गंथ मुनि, मतलब 11वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, इनका जो उपाद है जगन्य से स्वधर्म स्वर्ग तक, कहाँ तक बोले हैं? स्वधर्म स्वर्ग, मतलब कि जो ऊपर के नीचे के जो 2 स्वर्ग लेने हैं, 2 सागर वाली आयु वाले, स्वधर्म स्वर्ग में क्या है? 2 सागर की आयु है, तो स्वधर्म स्वर्ग में इनका जो है उपाद हो जाता है। मतलब जगन्य से जगन्य भी यदि इनका कहीं जन्म स्वर्ग में होगा तो स्वधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु वाले में इनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि उपाद की अपेक्षा भी इनमें अंतर है। अब रहे स्नातक, तो स्नातक का क्या है? वो तो उसी भाव से मोक्ष ही होना है। क्या होना है उनका? उसी भाव से मोक्ष होना है। और एक निर्गंथ कौन से? छपक वाले, 12वें गुण स्थान वाले, उनका भी उसी भाव से ही क्या है? मोक्ष होना है। इसलिए वो उनका उपाद नहीं होगा, उपाद रहित हैं, उनका तो मोक्ष होना है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना ये निश्चित होता है। अब पुलाक आदि मुनियों के संयम स्थान की बात करेंगे। सूत्र में देखिए अंत में लिखा है स्थान। अब स्थान से क्या लगाना है कि उनका संयम स्थान कितना कितना आगे आगे है। संयम स्थान कब बनता है? जब कषाय होती है, तो कषाय के निमित्त से असंख्यात संयम स्थान होते हैं। जैसे मान लो कि आप सब लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं, 10 पुजारी एक साथ पूजा कर रहे हैं, तो क्या सभी के पूजा के परिणाम एक से हैं? क्या बाह्य से तो सभी एक से दिख रहे हैं, पर अंतरंग से भावों की अपेक्षा देखा जाए तो वह सबके परिणाम एक से नहीं है, सबके भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि सबकी कसायों में अंतर है। किसी को परमात्मा के प्रति राग थोड़ा ज़्यादा है, किसी को थोड़ा और ज़्यादा है, किसी को थोड़ा और ज़्यादा, किसी को थोड़ा और भी ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से पुजारी सभी कहलाते हुए भी परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति जो उनका श्रद्धा का जो परिणाम है, जो उनकी भक्ति का जो परिणाम है, वो भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही बहुत सारे मुनिराज यहाँ बैठे हों, तो मुनिराज
सभी मुनिराजों के अपने व्रतों के प्रति जो परिणाम हैं वो अपने कषाय के निमित्त से वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वो कहलाता है स्थान, उसे संयम स्थान कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि पुलाक आदि मुनियों में किस प्रकार से, किस अपेक्षा से कितने आगे बढ़ बढ़ करके संयम स्थान होते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद फिर उनका स्थान जो है वो घट जाता है। मतलब कि पुलाक मुनि आदि बड़े कहाँ तक बढ़े, फिर पुलाक घट जाएंगे, फिर बकुश घट जाएंगे, इस प्रकार से आगे जाकर के परम अनंत गुणी विशुद्धि वाले जो बचेंगे तो वे स्नातक बचेंगे। ठीक है। तो लिखा है शास्त्रों में कि उसमें कषाय कुशील और पुलाक मुनि के सर्व जगन्य लब्धि स्थान होते हैं। सबसे कम जगन्य जो लब्धि स्थान है, संयम स्थान है, वो किनके होते हैं? वो कषाय कुशील मुनि के और पुलाक मुनि के। ठीक है। वे दोनों आगे एक साथ असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त होते हैं। कौन से? कषाय कुशील मुनिराज और पुलाक मुनिराज जो हैं एक साथ असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त होते हैं। और उसके आगे क्या होते हैं? पुलाक की तो विच्छुत्ति हो जाती है, पुलाक मुनि की विच्छुत्ति हो जाती है, और कषाय कुशील मुनिराज आगे बढ़ जाते हैं और संयम स्थान में और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब उसके आगे वो नहीं जा पाते हैं, उससे ज्यादा वो संयम स्थान अपना नहीं बना पाते हैं। उसके आगे कषाय कुशील असंख्यात संयम स्थानों को अकेला ही प्राप्त होता है। जो कषाय कुशील था वो और भी ज्यादा आगे असंख्यात संयम स्थानों को आगे प्राप्त होता है। और उससे आगे कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश मुनिराज यहाँ पर आ गए, तो एक साथ असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक बढ़कर के कषाय कुशील आया, अब यहाँ पर उनको प्रतिसेवना कुशील भी मिल गया और बकुश मुनि भी मिल गए, जिनके संयम स्थान एक से हैं, और ये एक साथ और ऊपर जाकर के असंख्यात संयम स्थानों को अपने बढ़ाते हैं। उसके बाद बकुश जो मुनिराज है उनकी परिणामों की क्या हो जाती है? विच्छुत्ति हो जाती है। मतलब वो वहीं तक ठहर जाते हैं, इससे ज्यादा उनके परिणाम आगे संयम स्थान के नहीं बन पाते हैं, तो उनका भी लेवल आकर के यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है ना। पुलाक मुनि के साथ चले थे कषाय कुशील मुनिराज, पुलाक मुनि रुक गए, कषाय कुशील मुनिराज जो आगे बढ़ गए, फिर उनके साथ कषाय कुशील मुनिराज में दो भेद थे, जो कषाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील वो साथ चले, साथ में बकुश मुनिराज के संयम स्थान आगे चले, असंख्यात संयम स्थान आगे बढ़े, और वहां भी जाकर के फिर अब बकुश मुनिराज वहां पर ठहर गए, क्योंकि उससे ज्यादा उनकी विशुद्धि नहीं हो सकती है। तो कषाय कुशील मुनिराज जो हैं वो आगे और बढ़ जाते हैं। इसके आगे असंख्य संयम स्थान को प्राप्त होकर के कषाय मंद हो जाने से प्रतिसेवना कुशील रूप परिणामों की भी विच्छुत्ति हो जाती है। उसके मतलब कि अब जो प्रतिसेवना कुशील मुनिराज थे उनका भी एक यहीं तक आकर के, क्योंकि कषाय मंद हो चुकी है, अब आगे और जो मंद परिणामों से जो है कौन आगे जाएगा? तो वो कषाय कुशील मुनिराज जाएंगे। आगे अकषाय स्थान प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अब प्रतिसेवना कुशल मुनिराज भी वहां पर रुक गए, अब आगे कौन सा स्थान प्राप्त हो गया? आकषाय स्थान प्राप्त होकर के निर्गंत हो जाता है। वह आत्मा क्या हो जाती है? अब निर्गंत हो जाता है, तथा वह निर्गंत भी असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त कर विच्छुत्त हो जाता है। अब वो भी क्या बोलते कि क्या करता है? निर्गंत हो गया पर असंख्यात संयम स्थान बढ़ा, वो भी उसकी विशुद्धि बढ़ी, और बढ़कर के वो आगे जाकर के उसकी भी विच्छुत्ति हो जाती है। उसके बाद वह निर्गंत तथा स्नातक एक साथ एक स्थान को प्राप्त होकर के प्राप्त हो जाते हैं, मतलब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, निर्माण को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी जो है संयम लब्धि जो है वो अनंत गुणी हो जाती है। निर्गंथ जो है वो क्या हो गए? अपने संयम स्थान में असंख्यात बढ़े तो केवल ज्ञान आदि प्राप्त कर लें, या निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्नातक भी संयम स्थान आगे बढ़ करके वो अनंत गुणी विशुद्धि को धारण करते हुए वो भी निर्वाण आदि को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि कषायों की अपेक्षा से संयम स्थान कितने बढ़ते हैं, और आकषाय हो जाने पर फिर अनंत गुणी विशुद्धि होती है। कषाय जब तक रहती है वो असंख्यात गुणी विशुद्धि होती है, और लेकिन जब
कषाय समाप्त हो जाती है तो अनंत गुणी विशुद्धि होती है। तो ऐसे जो छपक राज निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके संयम स्थान अनंत गुणे हैं, और उनसे भी ज्यादा स्नातक जो मुनिराज हैं उनके अनंत गुणे हैं, और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से पुलाक आदि मुनि में देखा अपन ने संयम स्थान की अपेक्षा सभी क्या है, भिन्नता दिखाई दी गई है। तो यहाँ पर जो पांचों प्रकार के निर्ग्रंथ मुनि हैं, संयम, श्रुत, प्रतिसेवना आदि के भेद से हमने इनकी विशेषताओं को जाना। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 9वां अध्याय जो है संपन्न होता है, समाप्त होता है। आप सब लोगों ने 9वां अध्याय पढ़ा, और यह 9वां अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि संबर और निजरा के बिना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। 10वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है, जो मुक्ति का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का अधिकार है। लेकिन हम 9वें अध्याय को नहीं पढ़ेंगे और अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमें मुक्ति का उपाय मिलने वाला नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए 9वां अध्याय संबर और निर्जरा जो है ये साधक तत्व हैं हमारी साधना में, साध्य की सिद्धि कराने में। आइए एक बार 9वां अध्याय का अपन विश्लेषण करते हैं, पुनः एक बार संक्षेप रूप में अपनी जिनवाणी में पूरे सूत्र निकाल लीजिए। देखो पहला सूत्र में आचार्य भगवान ने कहा था आश्रव निरोधा संभरः, कि आश्रव का निरोध करना ही क्या है, संबर है। फिर बोले कि आश्रव का निरोध किससे होगा, तो उन्होंने कहा सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय है चारित्र ही, इससे हमारा जो है संबर होगा। किससे, गुप्ति से, समिति से, धर्म अनुप्रेक्षा से, परिसय से और चारित्र, इनको अपनाने से क्या होगा, संबर होगा। फिर कहा तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है और संबर भी होता है। तो तप से संबर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है, इसलिए तप भी करना बहुत जरूरी है। फिर कहा कि फिर गुप्ति किसे कहते हैं, तो सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक प्रकार से निग्रह करना मन वचन काय का, उसे गुप्ति कहते हैं। समिति में बताया ईर्या, भाषणा, दान, निक्षेपोत, सर्गः, समितियः, ये 5 प्रकार की समिति है, मतलब सावधानियां हैं जिसको पालन करने से संबर होता है। इसी प्रकार से जो 10 धर्म हैं, 10 धर्म से भी संबर होता है। तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, अंकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्मः, ये 10 धर्म हैं जो हम 10 लक्षण पर में जानते हैं। इनको अपने आत्मा में धारण करते हैं तो इससे संबर होता है। फिर 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं, अनित्या, शरण, संसारिकत्वा, नत्वा, शुच्याश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, व्याख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। यहाँ पर अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्व, अनुचिंतन, इस प्रकार इनका बार बार अनुचिंतन करना ये अनुप्रेक्षा है। तो अशुचि भावना का भी, अनित्य भावना का भी, आश्रव, संबर आदि सब भावना का चिंतन करने से भी हमारे मन में जो है अच्छे भाव विशुद्ध होते हैं और कर्मों का संबर होता है, मतलब कर्माना रुक जाते हैं। फिर कहा था परिशह आदि से भी संबर होता है। तो मार्गा चुन्न जनार्थम परिशोडभ्य परिशहा, मार्ग से आचवन हम च्युत ना हो अपने मोक्ष मार्ग से, इसलिए, और निजरार्थम, निजरा के लिए हमें सहन करना चाहिए, वह परिशह कहलाता है। परिशह कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे सूत्र में बताया क्षुत, पिपासा, शीतोष, दंश, मशक, नाग्न्या, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, क्रोश, बद, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानी। इस प्रकार से यहाँ पर ये 22 प्रकार के परिशह गिनाए गए हैं, और इन 22 प्रकार के परिशहों को हमें जीतना चाहिए, जिससे संबर होता है। फिर जो संबर जो परिसय होते हैं, किनको कितने कितने होते हैं, तो सुख सांप्राय, छदमस्त, वीतरागयोश, चतुर्दश। जो सुख सांप्राय मतलब 10वें गुण स्थान बरती हैं, छदमस्त, वीतराग मतलब 11वें 12वें गुण स्थान बरती हैं, इनको 14 प्रकार के परिसय होते हैं। एकादश जिने, और जिनेन भगवान को अरहंत केवली को जो है वह 11 प्रकार के परिसय होते हैं। बादर संप्राय सर्वे, और 9वें गुण स्थान तक जो है सभी प्रकार के जो है परिसय पाए जाते हैं। और
ये किनके उदय से होते हैं? तो ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिचय होता है। दर्शन मोहांतरयो दर्शनालाभ हो, दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय से अदर्शन और अलाभ क्रम से यह परिचय होता है। चारित्र मोहे नागनया रति स्त्री निषद्या क्रोश यातना सत्कार पुरस्कारः, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नागन अरति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय होता है। वेदनीय शेषः, जितने शेष बचे हैं 11 परिचय वो किसमें होते हैं? वेदनीय कर्म के उदय से शेष परिचय जितने हैं वो होते हैं। इन सब समस्त परिचयों को जीतने से आत्मा में कर्म नहीं आते हैं और शंबर होता है। एकादयो भाज्य युगपति कस्मिन्नान्य कौन विंशति, एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं? तो यहाँ बताया है कि एक साथ परिचय जो हैं यहाँ पर 19 परिचय जो एक जीव को एक साथ युगपद हो सकते हैं। अब बताया चारित्र के बारे में कि चारित्र से भी संबर होता। चारित्र कौन कौन से होते हैं? तो सूत्र दिया था सामायिक छेदो स्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। तो सामायिक छेदोस्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के जो हैं चारित्र होते हैं जिन्हें मुनिराज ही पालते हैं। वस्त्रधारी जो हैं इन 5 प्रकार के चारित्रों को नहीं पालते हैं, चाहे वस्त्रधारी में चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे इलक हो, छुल्लक हो, आरिका माता जी हो, कोई भी इस 5 प्रकार के चारित्र का पालन नहीं करते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज ही जो है इन 5 प्रकार का चारित्र पालन करते हैं और उन्हीं को ही जो है शंबर होता है। और इसके बाद तपसा निर्जरा सूत्र दिया था कि तप से भी निर्जरा होती है। तो तप कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ बाह्य तप के नाम बताए थे। अंसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशः बाह्यम तपः। यहाँ पर जो है 6 प्रकार के बाह्य तप के नाम गिनाए थे। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये जो बाह्य प्रकार के तप जो लोगों को दिखने में आते हैं, अंतरंग से किए जाते हैं पर लोगों को भी दिखने में आते हैं, इस 6 प्रकार के तपों को तपने से भी क्या हो जाती है? कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। अंतरंग तप तपने से भी होती है। तो अंतरंग तप कौन कौन से होते हैं? प्राश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानात्, उत्तरम। प्राश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये जो है अभ्यंतर। उत्तरम जो दूसरे तप है अभ्यंतर, उसके भेद हैं, इनको भी तपने से निर्जरा होती है। आगे बताया है कि जो प्राश्चित आदि हैं इनके भी प्रभेद होते हैं। तो प्राश्चित कितने भेद होते हैं? आदि विनय कितने भेद होते हैं? 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रम प्राग ध्यानाद। ध्यान के पहले पहले प्राश्चित के 9 भेद होते हैं, ठीक है ना। विनय के 4 भेद होते हैं, वैयावृत्ति के जो हैं 10 भेद हैं, स्वाध्याय के 5 भेद हैं और विसर्ग के 2 भेद हैं। ध्यान के भेद आगे सूत्र में बताएंगे। अब प्राश्चित के जो हैं भेद बताए हैं ना, वो कौन से हैं? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। इन 9 प्रकार का यहाँ पर प्राश्चित के भेद बताए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय दोनों को मिलाकर के विवेक, विसर्ग, तप छेद, परिहार, उपस्थापन, ये 9 प्रकार के प्राश्चित के भेद हैं। विनय के भेद कौन कौन से 4 हैं? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार के विनय हैं। और इसके बाद जो वैयावृत्ति है 9 जो 10 प्रकार के साधुओं की जाती है वो कौन कौन से हैं? तो आचारोपाध्याय, तपस्वी, साइक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञानाम, ये 10 प्रकार के होते हैं। आचार, उपाध्याय, तपस्वी, साइक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ मुनि, ये इनकी अपन करना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए। स्वाध्याय 5 प्रकार के बताए थे। तो स्वाध्याय कौन से हैं 5 प्रकार के? वाचना, प्रेक्षणानुप्रेक्षामनाय, धर्मोपदेशः। ये देखो ये सब करने से निजरा होती है, ध्यान रखना। स्वाध्याय करने से भी कर्मों की निजरा होती है। 5 प्रकार के स्वाध्याय, वाचना नाम का स्वाध्याय, प्रेक्षणा नाम का, अनुप्रेक्षा नाम का, आमनय नाम का और धर्मोपदेश नाम का, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग तब जो है 2 प्रकार का बताया था। बाह्याभ्यंतरोपध्येयो, बाह्य विसर्ग और अंतरंग जो है विसर्ग। बाह्य से जो है प्रकार के परिग्रह को छोड़ना और अंतरंग में भी कषाय आदि को छोड़ना, इस प्रकार से 2 प्रकार का विसर्ग होता है।
अब ध्यान की बात चलती है। ध्यान सबसे पहले किसे कहते हैं, तो बताया है उत्तम संगन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। अंतर मुहूर्त मात्र जो है ध्यान उत्कृष्ट हो सकता है, और वो भी उत्तम संगनन वाले को। ध्यान की परिभाषा बताई, एकाग्र चिंता निरोधः, समस्त विकल्पों को चिंताओं का निरोध करके एक में ठहर जाना, स्थिर हो जाना, इसका नाम ध्यान है। ये ध्यान भी 4 प्रकार के बताए, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आगे के पहले के पीछे के जो 2 ध्यान हैं वो मोक्ष के हेतु हैं, परे मोक्ष हेतु, और जो आगे के 2 ध्यान हैं वो संसार के हेतु हैं। जो आर्त ध्यान है कितने प्रकार का है, तो पहला बताया आर्त मनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। जो अनिष्ट वस्तु है उसके संयोग हो जाने पर उसको दूर करने का भाव, ये आर्त ध्यान है। विपरीतम मनोगस्य, जो हमको इष्ट वस्तु लगती है उसका वियोग हो जाए तो दुख होता है, तो वो भी जो है आर्त ध्यान है। वेदनाश्चय, वेदना होने पर जो दुख होता है वो भी जो है आर्त ध्यान है। निदानम च, आगामी काल के भोगों की इच्छा रखने का जो भाव है वह निदान भी जो है आर्त ध्यान है। तद विरत देश विरत परम संहिता नाम, किस किस को होता है, ये अविरत पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान, पंचम गुण स्थान और छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को इनको होता है ये आर्त ध्यान। मुनिराजों को निदान छोड़ देना बस। और अब 4 प्रकार का रौद्र ध्यान जो था वो हिंसा नतस्तेय विषय संरक्षणभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयो। ये 4 प्रकार का जो है रौद्र ध्यान है, हिंसा नंदी, अनत नंदी, स्तेय नंदी, विषय संरक्षण संबंधी, ये 4 प्रकार का होता है। और ये अविरत मतलब पहले से चौथा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान देश व्रतियों को होता है। धर्म ध्यान जो 4 प्रकार का होता है वो कौन सा होता है, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान ये विचय सब में लगा लेंगे, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान बताया। शुक्ले चाद्य पूर्वतः, जो पूर्व जो धारी होते हैं उनको शुक्ल ध्यान होता है, और बाकी जो परे केवलिनः, जो दो ध्यान जो अंत के हैं वो केवली को होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पृथकत्व वितर्क सूक्ष्म की प्रतिपाति विपत्ति की निवर्तनी, ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान बताया। ये जो 4 प्रकार शुक्ल ध्यान कितने योगों से होता है, तो त्रयेक योग, काय योग, योगा नाम, 3 योग, 1 योग और काय योग, ठीक है, और अयोगियों को होता है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, जो पूर्व के जो 2 ध्यान हैं वो एक के आश्रय होते हैं, वो सवितर्क होते हैं और विचार सहित होते हैं। अविचारम द्वितीयम, दूसरा जो शुक्ल ध्यान होता है वो विचार रहित होता है। वितर्क श्रुतम, वितर्क को श्रुत कहते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचार जो है अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति से उत्पन्न होता है। एक दूसरे की निजरा का क्रम बताया, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप सब शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा। एक दूसरे की अपेक्षा किस प्रकार से निजरा है, तो इस सूत्र में ये बताया। पुलाक वकुश कुशील निर्गंध स्नातक निर्गंथा, ये 5 प्रकार के निर्गंथ मुनियों के नाम बताए। पुलाक वकुश कुशील निर्गंध स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्गंथ मुनि हैं। और इनमें क्या विशेषता होती है, तो संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपास स्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना लिंग तीर्थ लेश्य उपाद स्थान की अपेक्षा से इनमें क्या होती है, विशेषता होती है। इस प्रकार से ये 9वें अध्याय की विशेषता देखी, सारे सूत्रों को अपन ने समझा और यही सूत्र के माध्यम से यह अध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है, तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।